नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु ठक्या। साथियों, क्या कांग्रेस के अंदर गणेश गोदियाल, करण मारा और हरक सिंह रावत अब अलग थलग पड़ते जा रहे हैं? क्योंकि प्रीतम सिंह बेहद मजबूत होकर पंचायत चुनाव के बाद उभरे हैं और अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी उन्हीं के साथ खड़े हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी प्रीतम सिंह के साथ ही खड़े हैं। तो क्या यह एक संदेश है कि प्रीतम सिंह 2027 की चुनावी लड़ाई से पहले कांग्रेस के सबसे बड़े और सबसे दमदार नेता बनते जा रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रीतम सिंह को लेकर ऐसा क्या कहा जिससे कांग्रेस के भीतर एक हलचल सी मच गई है? साथियों, यह बताने से पहले आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा आर्थिक सहयोग भी जरूर करें। साथियों, आइए सुनते हैं हरीश रावत का वह बयान जिसने कांग्रेस के भीतर एक हलचल मचा दी है। VVIP भी जो है प्रीतम सिंह। कांग्रेस के इस समय नूर भी वही है और नूर चश्म भी वही है। इजाजत हो तो मैं ऐसे व्यक्ति को एक गुलदस्ता दे सकता हूं सारी कांग्रेस की। और मैं चाहता हूं कि मैं तो जरा सा बूढ़ा हो गया हूं तो आवाज इतनी नहीं है। मैं चाहता हूं आपकी तालियों की आवाज इतनी होनी चाहिए कि ये सबके कांग्रेसजनों के दिलवर भी हैं और दिलजानी भी यही है सबकी। आपने सुना कि हरीश रावत प्रीतम सिंह को नूर नजर, दिलवर और दिलजानी न जाने क्या क्या कह रहे हैं। मौका था जिला पंचायत देहरादून अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह का, जिसके जरिए हरीश रावत ने 2027 की सियासी पटकथा अपने तरीके से लिखने का काम किया है। साथ ही साथ मंच पर जिस तरह हरीश रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य की तिकड़ी नजर आ रही है, यह बहुत कुछ इशारा करता है कि कांग्रेस के भीतर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता को लेकर जो बेचैनी है, उसके चलते अब तीन नेता एक अलग ही राह पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व को यह मैसेज भी देते नजर आ रहे हैं कि जिला पंचायत में प्रीतम सिंह ने देहरादून में बीजेपी को पटकनी दी और नैनीताल में प्रतिपक्ष नेता यशपाल आर्य ने जिस तरह से आक्रामक इख्तियार करके बीजेपी को एक्सपोज करने की कोशिश की है, उसने राहुल गांधी के वोट चोरी के नैरेटिव को उत्तराखंड में स्टैब्लिश करने की कोशिशें की हैं। तो क्या यह समझा जाए, यह तीनों नेता अब बहुत बड़ा इशारा दिल्ली की तरफ कर रहे हैं? जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गणेश गोदियाल को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, तो यह मैसेज जाता है कि हरीश रावत अपने बूते गणेश गोदियाल को लेकर आए हैं। तब हरीश रावत और गणेश गोदियाल की जोड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब हरीश रावत प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हरीश रावत ने गणेश गोदियाल को छोड़ दिया है या फिर गणेश गोदियाल ने ही हरीश रावत से किनारा कर लिया है? क्योंकि कांग्रेसी कॉरिडोर में करीब 6-7-8 महीने पहले से ये चर्चा चलती रही है कि करण मारा को हटाकर गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की प्रबल संभावना है। यानी कि 2022 की ही तरह 2027 से पहले फिर से गणेश गोदियाल को ही उत्तराखंड कांग्रेस संगठन की कमान संभालने का मौका दिया जाएगा। तो क्या असली कप्तान हरीश रावत ही होंगे? यानी कि संगठन का रिमोट कंट्रोल जो होगा वह हरीश रावत के पास तो नहीं होगा। तो क्या यह यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह और हरीश रावत का जो गठजोड़ कांग्रेस के भीतर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि करण मारा और गणेश गोदियाल अलग थलग ही नजर आ रहे हैं और हरक सिंह रावत अपने तरीके से बीजेपी की घेराबंदी करके खुद के होने की मजबूत उपस्थिति जरूर दर्ज करा रहे हैं। लेकिन हरीश रावत ने प्रीतम सिंह के बेटे के शपथ ग्रहण के समारोह में, जो कि एक तरह से प्रीतम सिंह का शक्ति प्रदर्शन था, वहां पर हरीश रावत ने प्रीतम सिंह की तारीफ में जिस तरह की बातें रखी हैं, वह बताती हैं कि जिला पंचायत से देहरादून में जो कब्जा प्रीतम सिंह ने करके दिखाया है, वो ये बताता है कि 2027 से पहले अगर कांग्रेस में समीकरण बदलते हैं और करण मारा की स्थिति कमजोर होती है, तो उसका फायदा अब गणेश गोदियाल के मुकाबले प्रीतम सिंह उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनने की तैयारियां कर रहे हैं और क्या हरीश रावत उनको सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो समीकरण प्रीतम सिंह के इर्द गिर्द बुना जा रहा है, यह बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। क्योंकि 2022 के चुनाव में जब हरीश रावत चेहरा बनते हुए दिखाई देते हैं,
तब प्रीतम सिंह वर्सेस हरीश रावत की सियासत उस समय चल रही थी और उसके बाद प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष बनने से चूक जाते हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार जिस तरह से गणेश गोदियाल पहले बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे थे, उस रेस में अब पंचायत चुनाव के बाद प्रीतम सिंह बहुत मजबूत हो गए हैं। तो क्या यही समझा जाए कि इसीलिए हरीश रावत अब उनके साथ हैं? यह भी गौर करने वाली बात है कि देहरादून में हरीश रावत की कौफल पार्टी और हल्द्वानी में जब हरीश रावत की किताब की लॉन्चिंग होती है तब सब नेता तो मंच पर मौजूद होते हैं, सिर्फ गणेश गोदियाल ही नहीं होते हैं। तो क्या हरीश रावत और गणेश गोदियाल के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है? क्या यह एक इशारा करती है? गणेश गोदियाल लगातार पहाड़ों में डटे हुए हैं, पहाड़ों के मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन 2027 का चुनाव उनकी सियासत के लिए एक चुनौतीपूर्ण चुनाव है। हरीश रावत के लिए तो ये चुनाव करो या मरो का है ही। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह पहली बार हुआ था जब चक्राता में प्रीतम सिंह के रहते हुए कांग्रेस का कैंडिडेट पिछड़ गया था और तब बॉबी पवार वहां पर बहुत मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हैं। लेकिन इस पंचायत चुनाव के बहाने प्रीतम सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह चक्राता के चाणक्य हैं और उत्तराखंड की राजनीति के लिए उनमें बहुत दमखम है। तो वहीं दूसरी तरफ 2027 के नजरिए से देखें तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कुमाऊं से हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर प्रीतम सिंह की दावेदारी यहाँ पर और भी मजबूत होती है। अब जाहिर सी बात है यह करण माहरा और गणेश गोदियाल के लिए तो अच्छी खबर नहीं है, लेकिन हरीश रावत बेहद खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह की बिसात वो बिछाते हुए जा रहे हैं उसमें पहले तो वो बहुत कमजोर नजर आ रहे थे, लेकिन अब प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य को साथ लेकर हरीश रावत एक बार फिर से बहुत मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस 2027 में यह समीकरण क्या संदेश लेकर आएंगे, क्या नतीजे लेकर आएंगे, ये तो बाद में देखना होगा, लेकिन फिलहाल प्रीतम सिंह के साथ हरीश रावत की जो जुगलबंदी दिखाई दे रही है यह बहुत सारे नेताओं को बेचैन कर रही है और 2027 को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर भी एक दबाव की रणनीति के तहत मैसेज दिया जा रहा है कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो अभी भी हरीश रावत के साथ हैं। अब हरीश रावत प्रीतम सिंह के नजदीक आने से कांग्रेस के अंदर किस तरह के समीकरण बन सकते हैं और इसका गणेश गोदियाल पर, करण माहरा पर, हरक सिंह पर और उत्तराखंड की कांग्रेस की राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ सकता है, इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा आर्थिक सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।